जय श्री राम। माता सीता का जन्म कैसे हुआ, उनकी जीवन कथा आइए जानते हैं इस कथा के माध्यम से। रामायण के दो प्रमुख पात्र हैं, एक भगवान श्री राम और दूसरी उनके अर्धांगिनी माता सीता। माता सीता की महिमा ऐसी है कि भगवान श्री राम से पहले माता सीता ने जन्म लिया था। माता सीता को लक्ष्मी जी का रूप माना जाता है, लेकिन विभिन्न रामायणों और पौराणिक कथाओं के अनुसार माता सीता के जन्म को लेकर रहस्यमयी और रोचक कथाएं हैं। यही वजह है कि माता सीता के पिता भले ही सुनैना और राजा जनक कहलाते हैं, लेकिन यह केवल उनके पालक माता पिता हैं। इनका जन्म भूमि से हुआ था, इसलिए इनके जन्म के संदर्भ में कई कथाएं मिलती हैं। इनमें सबसे प्रचलित कथा वाल्मीकि रामायण में की गई है। धरती की बेटी माता सीता कहलाई जनक की पुत्री। महर्षि वाल्मीकि ने अपनी रामायण में लिखा है कि मिथिला राज्य में अकाल पड़ गया था। ऋषियों ने राजा जनक से यज्ञ का आयोजन कराने के लिए कहा ताकि वर्षा हो जाए। यज्ञ की समाप्ति के अवसर पर राजा जनक अपने हाथों से हल लेकर खेत जोत रहे थे। तभी उनके हल का नुकीला भाग, जिसे सीत कहते हैं, एक कठोर चीज में टकरा गया और हल वहीं अटक गया। जब उस स्थान को खोदा गया तो वहां एक कलश की प्राप्ति हुई, जिसमें एक सुंदर कन्या खेल रही थी। राजा जनक ने उस कन्या को कलश में से निकाल लिया। उस कन्या को अपनी पुत्री मानकर अपने साथ ले गए। निसंतान सुनैना और जनक की संतान की इच्छा पूरी हो गई। हल्के सीत के टकराने से यह कलश मिला था, जिससे माता सीता प्रकट हुई थी, इसलिए इस कन्या का नाम सीता रखा गया। माता सीता के संबंधित एक अन्य कथा का उल्लेखन अद्भुत रामायण में मिलता है। इस रामायण में लिखा गया है कि रावण ने कहा था, जब उसके हृदय में अपनी पुत्री से विवाह की इच्छा उत्पन्न हो तो उसकी पुत्री ही उसकी मृत्यु का कारण बने। इस संदर्भ में कथा का विस्तार इस तरह मिलता है कि ग्रत्सगम नाम के ऋषि देवी लक्ष्मी को पुत्री के रूप में पाने के लिए हर दिन मंत्र उच्चारण के साथ उसके अग्रभाग में से एक कलश में दूध की बूंद डालते थे। जब एक दिन ऋषि आश्रम में नहीं थे तो रावण वहां पहुंचा और वहां मौजूद ऋषियों को मारकर उनका रक्त कलश में भर दिया। इस कलश को रावण ने अपने महल में छिपा दिया। मंदोदरी इस कलश को लेकर बहुत उत्सुक थी कि आखिर इसमें क्या है। एक दिन रावण जब महल में नहीं था तो चुपके से मंदोदरी ने उस कलश को खोलकर देखा। मंदोदरी कलश को उठाकर उसका सारा रक्त पी गई। इससे वह गर्भवती हो गई। इस भेद का किसी को पता न चले, इसलिए वह लंका से बहुत दूर अपनी पुत्री को कलश में छिपाकर मिथिला की भूमि में छोड़ गईं। इस तरह माता सीता को रावण की पुत्री भी माना जाता है। माता सीता के जन्म की तीसरी कथा। देवी सीता के जन्म की तीसरी कथा देववती नाम की एक ब्राह्मण की कन्या के साथ संबंधित है। इसका उल्लेख ब्रह्मवैवर्त पुराण में मिलता है। इस कथा में बताया जाता है कि एक समय देववती भगवान विष्णु को पति के रूप में पाने के लिए तपस्या कर रही थी। हिमालय पर भ्रमण करते हुए रावण की नजर देववती पर पड़ गई और वह कामार्थ हो गया। रावण ने देववती का हाथ पकड़ लिया और जबरन संबंध बनाना चाहा, लेकिन देववती ने रावण से खुद को छुड़ाने के लिए हिमालय से कूदकर जान देना उचित समझा। मरते मरते देववती ने रावण को श्राप दिया कि वह फिर से जन्म लेंगी और उसकी मृत्यु का कारण बनेंगी। तो इस तरह माता सीता के जन्म की बहुत सारी पौराणिक कथाएं हैं। तो प्रेम से बोलिए जय सिया राम।